स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने फिजिक्स में पहला लेसन पढ़ा था जिसमें आपने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रखा था, ठीक है। उसमें आपने कई फार्मूले पढ़े थे, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, आवर्धन, ठीक है, अपवर्तनांक। देखिए आज आपको कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो आपकी बुक में भी मिल जाएंगे या आपके पेज नंबर 284 पे मिलेंगे, ठीक है। 284 पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका पेज नंबर है 284 और क्वेश्चन आपका रहेगा 10, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब है, मतलब बिंब की लंबाई आप जानते हैं, हमने बताया था बिंब की लंबाई, बिंब का मतलब है ऑब्जेक्ट, वस्तु, इसको आप ओ से लिखते हैं, तो बिंब की लंबाई ओ का मान दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर और बिंब चूंकि मुख्य अक्ष पर रखी जाती है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, तो इसकी लंबाई धनात्मक लेंगे 5 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से, एक अभिसारी लेंस है, आप जानते हैं अभिसारी लेंस उत्तल को कहते हैं, तो अभिसारी लेंस की फोकस दूरी दी है f = 10 सेंटीमीटर, वो भी आपको काहे की होगी प्लस की, क्योंकि लेंस उत्तल है, अभिसारी लेंस है। फिर आगे क्या दिया है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखिए, ये आपकी लेंस की क्या हो गई फोकस दूरी, और ये बिंब लेंस से कितनी दूर है 25 सेंटीमीटर दूर, तो बिंब की दूरी दी है, बिंब की दूरी u दिया है, आपको बताया था वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो ये माइनस की 25 सेंटीमीटर होगी। अब आप देख ले क्या क्या पूछ रहा है, कह रहा है किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v कैलकुलेट करना है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बतानी है कि प्रकृति क्या होगी और साइज क्या होगा, आकार, प्रतिबिंब का आकार आई क्या होगा, और किरण आरेख भी देना है। क्या देना है? किरण आरेख भी बनाना है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन हल करते हैं, किरण आरेख बना देंगे या किरण आरेख पहले बना लीजिए। देखिए वस्तु कितने पर रखी है 25 पर, लेंस कैसा है अभिसारी, तो आप लेंस ले लीजिए पहले, और ये लेंस की मुख्य अक्ष और ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। आप जानते हैं इसका इधर F2 द्वितीय फोकस, इधर F1 प्रथम फोकस, ठीक है। और इन्होंने वस्तु जो है फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, या ये बराबर होंगी, दोनों और माध्यम समान होने पर फोकस दूरी पहली और दूसरी बराबर होती है, तो ये दूरी 10 है और वस्तु 25 पे है, तो यहाँ पर कहीं 2F1 होगा तो ये 20 हो जाएगी, यहाँ पर कहीं 2F2 होगा, ये भी 20 हो जाएगी। फिर इसके बाद वस्तु रखी 25 पे, तो ये मान के चलिए आपकी वस्तु यहाँ कहीं रखी है, ठीक, मतलब 2F1 और अनंत के बीच में वस्तु रखी हुई है, और इस वस्तु की लंबाई कितने सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। एक प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और एक प्रकाश की किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी नियमों के अनुसार, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, ये यहाँ नहीं बनेगा, दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ काट जाएंगी, ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्ट हो गई वस्तु, वस्तु का नाम रखें AB, ठीक है, और इधर प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं A'
बी डैश। ठीक है, तो ये आपका किसका नाम हो जाएगा, प्रतिबिंब का। ठीक है, और ये प्रतिबिंब जो बनेगा ये वस्तु से कुछ छोटा बनेगा, आप अभी गणना करेंगे खुद आ जाएगा समझ में। एक प्रकाश की किरण आप ये ले जाएंगे और दूसरी बिल्कुल सीधी ये जाएगी, थोड़ा सा छोटा बनेगा वस्तु से। ठीक, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 2 यहाँ इसे दिखा देना, लगे दूर थोड़ा है 2। देखिए आपको सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, तो आपने लेंस का सूत्र क्या पढ़ा, 1/f=1/v - 1/uc। बताइए f का मान 10 दिया है, v हमें कैलकुलेट करना है, -1/u, u का मान है -25। ध्यान देना है माइनस का 25, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, 1/10 - 1/25 = 1/v। ठीक है, हर बराबर कर लेते हैं, तो ये 50 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 1/v। v = क्या आ जाएगा 3, या ऐसे कर ले 3/50 रहेगा, 1/v, v = 50/3 प्लस का आया है। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ये लेंस के दूसरी ओर कितनी दूरी पर बनेगा, 50 × 3। आप इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16.67 आ जाएगा। ठीक है, 66 आएगा, इसको पूरा करके 7 लिख देंगे। ठीक, अब 16.67 आप देख लीजिए, ये 10 कितना 20, तो 16.67 इसके नीचे में पड़ेगा। प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। आपको प्रकृति बतानी है। ठीक है, किरण आरेख हो गया, प्रकृति देख लीजिए, ये प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बना है, वास्तविक है, वास्तविक, उल्टा। और आपने अगर याद होगा तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा। चलो हम बता देते हैं, निकाल के प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे, छोटा बड़ा मालूम हो जाएगा। क्या है, लेंस के लिए I/O बराबर क्या पढ़ा था आपने, V/U। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई, इसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। I/O = A/U से करेंगे। I में ज्ञात करना है, O का मान कितना दिया है 5, V का मान कितना है, V निकाल लिया आपने, 50/3 रख लीजिए, और अपान में क्या आएगा, V/U, U का मान -25। साल करते हैं इसको, देखिए 25 × 50 तो -2/3 गुणे में 5 आ जाएगा, I = -10/3, ये -3.33 प्रतिबिंब चूंकि उल्टा है इसलिए माइनस का चिन्ह आया हुआ है। अब वस्तु कितनी लंबाई की थी 5 सेंटीमीटर की, और प्रतिबिंब आपका कितनी लंबाई का बना है 3.33 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ऋण चिन्ह यही बताता है प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर है, और उल्टा प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही है। ठीक, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेवन नंबर में लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। आप जानते हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है आपकी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो F = माइनस का क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा हुआ है कि उसके सामने कोई बिंब जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूर, कह रहा है अवतल लेंस से किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो ये प्रतिबिंब की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, ये अवतल की फोकस दूरी है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, V। और अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। तो ये प्रतिबिंब लेंस की ओर ही बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें धनात्मक होगी। वो आपकी कितनी दी हुई है, वो आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। धनात्मक या ऋणात्मक हो जाएगी, लेंस की ओर बनेगा। सही है भाई,
प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनेगा इसमें, तो प्रतिबिंब की दूरी आपकी ऋणात्मक होगी। फिर क्या कह रहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूर स्थित है। बिंब की दूरी, बिंब अर्थात वस्तु ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी आपसे u कैलकुलेट कर रहा है। तो बहुत आसान है, 1/f इक्वल टू क्या सूत्र पड़ा, 1/v माइनस 1/u से क्या आएगा 1/f का मान -15, v का मान -10 माइनस 1/u। देखिए इसको हम इधर ले आएंगे 1/u माइनस 1/10, इसको उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा 1/15। 1/u इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30 और माइनस का 3 प्लस का 2, तो 1/u इक्वल टू आएगा माइनस 1/30, u आ जाएगा माइनस का 30 तो बिंब की दूरी जो होगी वो लेंस से -30। आप जानते हैं वस्तु की दूरी हमेशा जो है ऋणात्मक होती है, इसीलिए ये बिंब की दूरी ऋणात्मक लगाई आई है। इसका मतलब बिंब में लेंस के सामने ही रखना पड़ेगा। किरण आरेख भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका लेंस हो गया कौन सा, अवतल, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। वस्तु बिंब की दूरी कितनी आई 30, यहाँ पे हमने वस्तु रख ली 30 सेंटीमीटर ये दूरी होगी वस्तु की दूरी। ये भी वस्तु मान लो, एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये F2 होगी। ये फोकस दूरी आपको दी कितनी, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक है। ये फोकस दूरी जो है वो आपको 10 सेंटीमीटर दी गई और एक किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, तो ये आगे मिलेंगी नहीं, इसको पीछे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। अवतल में एक ही स्थिति है, ठीक है, A डैश B डैश। कितनी दूरी आई, प्रतिबिंब की दूरी दी है भाई, फोकस दूरी 15 दी है और ये 10 सेंटीमीटर आपका निकल रहा है, ठीक। देख लेंगे, कोई आवश्यक नहीं है, इसमें कुछ नहीं रहा, फिलहाल हमने बना दिया, कर सकते हैं आप इससे भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का के कोई किसी उत्तल दर्पण, आप जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देख लीजिए इनको बता देंगे 12 नंबर क्या लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने एक बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, हमेशा ऋणात्मक। प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहे हैं और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप सभी जानते हैं प्रकृति उत्तल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आपका आभासी बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में जिस प्रकार से अवतल लेंस में एक स्थिति है प्रतिबिंब बनने की, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनने की एक ही कंडीशन है। तो प्रकरण में यही लिखे गए हैं आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। ये दर्पण में आपको मिलेगा, दर्पण में देखिए सब कुछ पढ़ा रहा है, वस्तु से छोटा भी आप निकाल सकते हैं। दर्पण का सूत्र लगा लीजिए, क्या है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/b। ये दर्पण का सूत्र है, लेंस में माइनस होता है, क्या आ जाएगा बताइए, मान लीजिए निकल आएगा 1/15 1/b ज्ञात करना है, माइनस 1/10 u का मान -10 रखेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, इसको इधर ले आए 1/15 प्लस 1/10 1/b क्या आएगा 30, ये 2 आ जाएगा, ये कितना 3 1/b 3 to 5 होगा, 5/30 1/6 आएगा, b का मान 6 सेंटीमीटर, वो भी कहा था प्लस का। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से वो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, सीधा होता है
और वस्तु से छोटा होगा, उत्तल दर्पण में ध्यान रखना। और अवतल दर्पण में थोड़ा अलग हो जाता है। अवतल दर्पण में जो दर्पण के पीछे बनता है वो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा है, ऐसे बता दे रहे हैं, एक समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है +1। इसका क्या अर्थ है? देखिए आवर्धन 1 कब होता है? किसी वस्तु का दर्पण से जो प्रतिबिंब बना और दर्पण ने कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बनाया कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन +1 है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन n का मान +1 होने का मतलब है, आप लोग जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये भी तो +1 होगा, I बराबर हो, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो। पहली बात तो ये है, ठीक। पहली बात ये हो गई, फिर नंबर में आवर्धन 1 प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर 1, I बराबर +1। मतलब जो I का मान आएगा वो धनात्मक होगा, वस्तु की लंबाई के बराबर होगा, ठीक। और वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर रखी है मुख्य अक्ष के लंबवत, तो प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर ही बनेगा मुख्य अक्ष के लंबवत, तभी तो I और वो दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका अर्थ ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब एक तो वस्तु के बराबर होगा, ठीक। दूसरा, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों में प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। और आभासी बनता है, सीधा बनता है। आवर्धन तभी बन होता है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, ये समतल दर्पण है, ठीक है। ये इसकी मुख्य अक्ष मान लें और यहां कहीं हमने वस्तु रखी, देखना ये वस्तु है हमारे पास। आपने जितनी दूर यहां से, ये ध्रुव हो गया इसका, जितनी दूर यहाँ पर ये वस्तु रखे हैं उधर उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा इसका, ठीक। और फिर क्या करें, एक प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर। आपने परावर्तन के नियम पढ़े हैं, तो समतल दर्पण पर जब उस पर लंबवत कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो आपतन कोण 0 बनेगा, तो परावर्तन कोण भी 0 बनेगा, तो ये किरण तो बैक हो जाएगी तुरंत, ठीक। एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित हुई, यहां पे ध्रुव पर आपतित हुई, तो ये आपतित हो रहा है क्योंकि मुख्य अक्ष ये हो गई, यही अभिलंबी है इसका समतल दर्पण। मुख्य अक्ष दर्शन होती है हर दर्पण का ही विलंब है, ठीक। तो इतने कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी, ये परावर्तित होगी, जितने कोण पर ये आपतित होगी उतने कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब एक किरण आपकी वापस जा रही है ऐसे, दूसरी किरण वापस जा रही है ऐसे, तो आगे तो संभावना नहीं मिल जाएगी, तो हम पीछे बढ़ाते हैं, ठीक। और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं पहले, ठीक है, और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, तो दोनों किरणें कहीं यहां पर काटते हैं, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब है A डैश B डैश, ये वस्तु का नाम है A। आप देखिए जितनी लंबाई वस्तु की है उसी लंबाई का प्रतिबिंब बना है, जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु है उतनी दूरी पर दूसरी ओर प्रतिबिंब बना है, और ये प्रतिबिंब आपका कैसा है, आभासी है, ठीक, सीधा है, और आकार में वस्तु के क्या है, बराबर है। बस इतने आपको बताना है कि प्रतिबिंब एक आवर्तन होने का अर्थ है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर है। भाई +1 आवर्धन है और धनात्मक आवर्धन आभासी प्रतिबिंबों का होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। तो +1 से तो हम जान गए कि आभासी सीधा है, और +1 तभी आएगा जब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो, ठीक, तभी इनका रेशियो 1 आएगा। तो एक अनुपात आ गया इनका, तो y और दोनों बराबर हो गए, तो हमने लास्ट में लिख दिया वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान दीजिए, आप हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाले नहीं है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब
एक बिंब है जिसकी लंबाई दी है 5, ऐसा भी कर चुके हैं, लेकिन ये दर्पण वाला क्वेश्चन है। कह रहा 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो प्लस की ही होगी, ठीक। फिर आगे लिखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, बी बताओ, प्रकृति बताओ और साइज आकार आई बताओ, ये आपको ज्ञात करना, ठीक। तो उत्तल दर्पण है तो प्रकृति को हम जान गए कि प्रतिबिंब आभासी है, उत्तल दर्पण है आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप दर्पण की स्थिति हमने पढ़ाई है, उसमें देख लो, तो नेचर में तो यही लग लेना कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा होगा तथा आकार में वस्तु से छोटा होगा, ठीक। बी निकालना है, आई निकालना है। आपने सूत्र पढ़ रखा है दर्पण का 1/f = 1/b + 1/u। देखो हमें बी तो निकालनी है, यू दिया हुआ है, हमें फोकस दूरी नहीं मालूम, क्या करें कि फोकस दूरी याद हो जाए। फोकस दूरी के लिए आपको दी गई है वक्रता त्रिज्या r, और दर्पण में आपने पढ़ा हुआ है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f तुरंत निकालो, f = r/2, r आपका 30/2 प्लस का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ गई। अब तो आपके समझ में आ गया कि हमें कैसे हल करना है। f रखना ही है, हमें v का मान निकालना, u का मान रख देंगे, बहुत आसानी से v ज्ञात हो जाएगा। रख देते हैं, f का मान 15, v का मान निकालना है -1/20, इसको इधर ले आते हैं, क्या आएगा 1/15 + 1/20 1/b, इसको सही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 60, 15 4 जा 23 जा 1/b, v = आ जाएगा 60/7, वो भी कहा है प्लस। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के दूसरी ओर 60/7, चाहो तो इसको सही कर सकते हो, 7 8 जा 56, ठीक है, और 5 बचेगा आपका, 4 बचेगा, 7 5 जा 7 8.57 सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं। आगे पूछ रहा आकार, तो दर्पण में आपने क्या पढ़ा, I/u = -v/u, दर्पण के लिए सूत्र लेंस में हम प्लस होता है, क्या आएगा, आई का मान कहाँ गया भाई, निकालना ही, ओ का मान 5 दिया गया है, v है, v का मान रख लेते हैं 60/7, थोड़ा आसान, और अपान u का मान माइनस का कितना 20, माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 से 3 बार कट गया, 5 उधर भेज दिए, 15/7 सेंटीमीटर, चाहो तो सही कर लो, 15/7, प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो 15/7 सेंटीमीटर, चाहो तो सही कर सकते हो, 7 2 जा 40, आपका 1 बच जाएगा, 7 1 जा 7 लिखना, ठीक। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो जाएगा। और आगे आप बिल्कुल ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा है, तो वहां पर एक आपको डायरेक्टली दिया गया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। f का मान माइनस में लेना है और बिंब की लंबाई भी प्लस में लेनी है, कह रहा है 27 सेंटीमीटर दूर, u का मान माइनस का 27 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूर पर किसी पर्दे को रखें, v पूछ रहा है, पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो v इसमें ऋणात्मक ही निकलेगा। पहली बात तो ये है कि प्रतिबिंब जो है कह रहा है कि पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज प्रकृति, पर्दे की दूरी, दर्पण से पर्दे की दूरी, पर्दे पर अवतल दर्पण है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो आपको v ही कैलकुलेट करना है। प्रकृति आकार, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है,
उल्टा बनेगा और आपका ये आकार देख लेना, आकार निकाल लेना, जैसा आकार आ जाए छोटा बड़ा आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि अवतल दर्पण में जरूरी नहीं होता है, कुछ कंडीशन में प्रतिबिंब बड़ा बनता है वस्तु से, कुछ कंडीशन में प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, और आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है तो लेंस की क्षमता वाला कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर। बहुत आसान, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, क्षमता दी है 2 डायोप्टर माइनस की, बहुत आसान। आपने पढ़ा है P = 100/f, लेकिन जानते हैं ऐसी कंडीशन में f सेंटीमीटर में होता है। यहाँ पे आप f = निकालेंगे 100/p होगा, p का मान -2 रख देंगे, माइनस का 50 सेंटीमीटर, माइनस का चिन्ह आया इसका मतलब लेंस हमारा अपसारी होगा, अपसारी लिख दो अथवा कौन सा लिख सकते हो, अवतल। ठीक है, लेंस आपका अवतल या अपसारी हो सकता है। और आगे वाला बहुत आसान है, एक लेंस की क्षमता दी है, फोकस दूरी पूछ रहा है, प्लस में क्षमता है तो लेंस आपका उत्तल हो जाएगा, माइनस में क्षमता है तो लेंस आपका अवतल हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं, इनको हल कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे।